मंगल मैत्री टू ऑल। हम स्टडी कर रहे हैं अपना चैप्टर इंडियाज फॉरेन ट्रेड और आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि हम किन गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एक संरचना, कि हम एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा कि कौन सी गुड्स हैं जो हमारे फॉरेन ट्रेड में यूज़ होंगी। तो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसमें हमारे बहुत से सब्सटेंशियल चेंजेस हुए। जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा एक वे ऑफ फॉरेन ट्रेड था और जो बाद में हुआ उसमें हमारे बहुत से चेंजेस हुए। उनमें जो हमारे प्रिंसिपल चेंजेस हुए या जो हमारे मेन चेंजेस थे वो हमारे क्या थे। पहला था हमारा डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, कि हमारा जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट होता था उसके शेयर में हमारे डिक्रीजमेंट आया, उसमें हमारा रिडक्शन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसके हमारे दो रीजंस थे। पहला क्या था, इंडिया स्टार्टेड यूजिंग इट्स फार्म प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इट्स ओन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। पहले क्या होता था कि पहले इंडिया से जो रॉ मटेरियल था उसका एक्सपोर्ट हुआ करता था। ब्रिटिशर्स को हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल का एक रिसोर्स दिखा तो उन्होंने रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से अपने यहाँ पे वो एक्सपोर्ट कराते थे और उसी को वो फिर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके वो फाइनल गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ करती थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। हमने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, उनकी ग्रोथ करी। तो अब जो रॉ मटेरियल हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे अब उसको हमने अपनी ओन कंजम्पशन के लिए हमने उसको यूज़ किया। हमने अपनी ओन इंडस्ट्रीज के लिए उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, तो इसलिए उसका एक्सपोर्ट कम हो गया। दूसरा, rise in India's population has raised the domestic consumption of farm product। हमारा जो पॉपुलेशन था वो हमारा रेपिडली इंक्रीज हो रहा था। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले भी ज़्यादा होते चले जा रहे थे। तो अब हम एक्सपोर्ट करने की जगह हमने अपनी ओन डिज़ायर्स को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसका सेल्फ कंजम्पशन शुरू कर दिया। जो भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे हमारे, तो इसलिए भी उसका एक्सपोर्ट जो है वो हमारा रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर दूसरा एक जो हमारा रीज़न था वो क्या था, डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स क्या होते हैं हमारे? कन्वेंशनल का क्या मतलब होता है? परंपरागत या पारंपरिक, या वो चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं। तो जो हमारे कन्वेंशनल आइटम्स थे जैसे हमारा जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, इनका एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इनका जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो उसके बाद में हमने अपने कन्वेंशनल आइटम्स को अपने लिए ही यूज़ करना शुरू कर दिया और इनका एक्सपोर्ट जो था वो हमारा रिड्यूस हो गया। थर्ड वन इज इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या होती हैं? वो जो हमारी फिनिश्ड आइटम्स हैं, हमारी जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो कंप्लीटली रेडी टू यूज़। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था वो काहे का होता था? रॉ मटेरियल का। तो पहले हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन उसके बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद में जो हमारे सब्सटेंशियल चेंजेस हुए उनकी वजह से अब क्या हुआ, हम जो हमारी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स थे या गुड्स थी, अब रॉ मटेरियल की जगह हमने उनका एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और हमारे यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स क्या होते हैं? जो हमारे जैसे हम बोलते हैं रत्न, हीरा है, पन्ना है, मूंगा है,
तो जो जेम्स थे और जो ज्वेलरी थी, आभूषण थे, ये जो है ये हमारे हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कैटेगरी गुड्स हैं, यानी कि इंडिया से जेम्स और ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ये जो था ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड।